उद्धव ठाकरे के महायुति में शामिल होने की अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। बीजेपी के दिग्गज नेता बोले, महायुति में उद्धव के शामिल होने की कोई संभावना नहीं। क्या उद्धव ठाकरे के महायुति में शामिल होने के सारे रास्ते हुए बंद? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सियासी रंग महाराष्ट्र का पल पल बदल रहा है और अब महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर ये आ रही थी कि उद्धव ठाकरे महायुति में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की अटकलों के बीच अब बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें 2019 से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी, उनके गठबंधन को मिली हार और साथ ही महाविकास अघाड़ी में उनके अपमान की याद दिलाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अब उद्धव ठाकरे के लिए पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यानी वो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि महायुति में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। क्या कुछ चंद्रकांत पाटिल ने कहा है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर वो जमकर बरसे हैं और उद्धव ठाकरे को ये याद दिलाया है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी में हर रोज आपका अपमान हो रहा है। सुनिए। मेरी जानकारी टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चल रहा है उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं लगातार उद्धव जी से यह कहता आया हूँ, कल भी कहा हूँ कि आपने 2019 में आपका, आपकी पार्टी का और महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया, जिस नुकसान से जल्दी बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपमानित होना वहाँ चल रहा है, आप कहेंगे कि आपको क्या पड़ी है, तो नहीं पड़ी है भाई, लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना ये हम जैसे को नहीं सहता। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। आपसे एकनाथ जी को 2 लाख वोट ज्यादा मिले। इनकी 1 थी कांग्रेस की, वो 13 बन गए। राष्ट्रवादी की 4 थी, वो 8 बन गए। और आपके बलबूते पर आप अकेले यदि 2019 में मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में सम्मिलित नहीं होगा, बाहर बैठूंगा, बाहर से सपोर्ट करूंगा, ये भी कहते। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा जमीर इसके लिए परमिशन नहीं देता, ये भी कहते, तो राज्य का चित्र अलग होता। आप ये कहते कि मैं बाहर से भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो हंग पार्लियामेंट बन जाती, उसका निर्णय आगे होता। लेकिन इस पाप नहीं कहूंगा, लेकिन इस भूल का आपको धनी बनाया गया कि आपने आपके एम्बिशन के लिए सारा किया। तो इससे आपको यदि क्षति नहीं पहुंची होती तो ठीक, अच्छा है, आपने फायदा किया, लेकिन आपको बहुत क्षति पहुंची, बहुत अपमानित आपको कर रहे हैं। तो इतना ही आपने मुझे संधि दी आपके मीडिया से उनको तक संवाद करने की, तो मैंने संवाद किया, लेकिन असलियत में क्या है मालूम नहीं। लेकिन अब शायद पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ है। राज्य के क्षेत्र में इतने सेकंडों में निर्णय कोई करते नहीं, इसलिए जो चल रहा है वो नेचुरल है। लेकिन उससे महाविकास आघाड़ी टूटेगी, शिवसेना बाहर निकलेगी, फिर से बीजेपी के साथ आएगी, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। तो आपने बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल को सुना, जो सिलसिलेवार ढंग से कहीं न कहीं जोरदार हमला उन्होंने उद्धव ठाकरे पर बोला। उन्होंने 2019 में, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था उससे अलग हुए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच उद्धव ठाकरे को था, लेकिन यह लालच किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ा है, एक एक चीज जो है वो चंद्रकांत
पाटिल ने गिनाई हैं और इसी के साथ उन्होंने 2024 तक उनका सियासी परफॉर्मेंस क्या रहा ये भी उन्होंने याद दिला दिया उद्धव ठाकरे को। उन्होंने कहा कि न सिर्फ एक बीजेपी नेता के तौर पर बल्कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल हो रहा है वो जाहिर तौर पर हमसे सहा नहीं जाता है। जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की ये पार्टी रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा इस पार्टी की थी, अब ये पार्टी पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में तब्दील हो चुकी है और ये सब कुछ हमसे देखा नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि आपके पास यानी उद्धव ठाकरे के पास पहले लोकसभा में 18 सीटें थीं, अब उनके पास केवल 9 सीट है। वहीं पर एकनाथ शिंदे को आपसे 2 लाख ज्यादा वोट मिले। ये भी दरअसल पाटिल की तरफ से उद्धव ठाकरे को याद दिलाया गया और ये भी याद दिलाया गया कि कांग्रेस के पास महज 1 सीट थी और अब उनके पास 13 सीट है। तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आपका लोकसभा में हो चुका है, यह कहीं ना कहीं चंद्रकांत पाटिल ने अब उद्धव ठाकरे को याद दिलाया है और वो जमकर उद्धव ठाकरे पर बरसे हैं, क्योंकि लगातार जो है महाराष्ट्र की सियासत में हर एक राजनीतिक रंग जो है वो देखने को मिल रहा है और खबरें लगातार चल रही थी कि संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, जिसके बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में उनका बार बार अपमान हो रहा है, जिस तरीके से अभी तक उन्हें दरअसल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो तय नहीं कर पाए हैं। अभी तक उद्धव ठाकरे की बात ना सीटों पर मानी जा रही है, ना उन्हें मुख्यमंत्री का पद देने के लिए जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और साथ ही जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है यानी एनसीपी वो तैयार है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इन सब के बीच ये खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस चुनाव से ठीक पहले महायुति में शामिल हो सकते हैं। वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब चंद्रकांत पाटिल से एक कार्यक्रम में ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल उद्धव ठाकरे को बहुत क्षति पहुंची है, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को अपमानित किया जा रहा है और अब शायद उद्धव ठाकरे के लिए पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन तोड़कर महायुति में शामिल हो जाए। तो यहां पर चंद्रकांत पाटिल ने तो यह साफ कर दिया है कि महायुति में उद्धव ठाकरे के शामिल होने की कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे को वो वक्त याद दिलाया जब मुख्यमंत्री का दरअसल पद का लालच उनके मन में था और उसी वजह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा जीतने के बावजूद और वहां पर जो है आरोप तमाम बीजेपी पर लगाए। उन्होंने कहा कि अगर आप 2019 में ये कहते कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे, मैं बाहर बैठूंगा और समर्थन करूंगा, मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा जमीर इसके लिए परमिशन नहीं देता है, ये भी कहते तो आज महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो कुछ अलग होती। ये साफ तौर पर चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में ये नहीं भूले हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, किस तरीके से उसके बाद शिवसेना में दो फाड़ हुई। क्या पहले बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी और अब क्या हो चुकी है, उसमें दरअसल दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट शिंदे का है, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का है। हालांकि अब चुनाव है और ये चुनाव जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें जिस पर चुनाव जो है वो एक ही चरण में होगा और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता ये तय कर देगी कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में जो कदम उठाया यानी महाविकास आघाड़ी उन्होंने तैयार की, ये गठबंधन उन्होंने बनाया कांग्रेस और साथ ही शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर, क्या इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को अब विधानसभा
चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा? ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की असली परीक्षा होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या उद्धव ठाकरे इससे पहले कोई बड़ा सियासी खेला जो है वो कर जाएंगे? क्योंकि अभी भी लगातार कयास लग रहे हैं, भले ही चंद्रकांत पाटिल ने इस तरीके का बयान दिया हो कि कोई संभावना नहीं है उद्धव ठाकरे के महायुति में शामिल होने की। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव करीब आने तक उद्धव ठाकरे, जिस तरीके से उनका अपमान हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें मनमानी सीटें नहीं मिल रही है, उसका नतीजा यह होगा कि क्या वो महायुति का रुख करेंगे? और अगर ऐसा होगा तो क्या परिणाम महाराष्ट्र के होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।